Welcome to another lecture of chemical bonding chapter. The topic which we are going to discuss today is very important and that is the hybridization. इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं उन सब को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लेक्चर इन डिटेल. केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे आप अब तक गो थ्रू हो चुके हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट we can say the process which is play a very important role towards the bond formation and that is the hybridization. थ्योरीज़ ने अपना अपना रोल जो था आप कह लें उसको प्ले किया. या हर थ्योरी जो थी उसमें उसके कुछ पोस्टुलेट्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल वैलिड थे और अगली आने वाली थ्योरी ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन कुछ पोस्टुलेट्स उनके जो थे वो ऑल ओवर द केमिकल बॉन्डिंग जो थी उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद जो लास्ट हमारे पास कह लें कि प्रोसेस है विच इज़ एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन. बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी कुछ फ्लॉज ऐसे थे जो कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस ने उसको कवर अप किया. तो फर्ज करें हम बात करते हैं बेरिलियम की, बोरॉन की और कार्बन की. तो बेरिलियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास जो है वो 1s2 2s2 है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि ये ग्राउंड स्टेट में कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता. लेकिन जब हम इसके बॉन्ड्स देखते हैं तो हमारे पास ये जो है बेरिलियम ये BeCl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा BeH2 जो है ये भी पॉसिबल होता है. तो वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी थ्योरी है जो इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है? तो हाइब्रिडाइजेशन है जो कि एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो ग्राउंड स्टेट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्साइटेड स्टेट में पहले और फिर जो है इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इस तरह के एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है उनकी टेक्स प्लेस होती है. जब हम बोरॉन की बात करते हैं तो इसी तरह बोरॉन के केस में जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p1. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास बोरॉन है वो मैक्सिमम जो है 1 बॉन्ड बना सकती है एंड बोरॉन बिहेव्स एज अ मोनोवैलेंट एटम. ये हमारे पास डायटोमिक या मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इन एक्चुअल बोरॉन जो है ये हमारे पास ये ट्राइवेलेंट है. ये 3 मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो बना सकती है. वी कैन टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ BF3 BCl3. और इसी तरह कार्बन जो है जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी हमने पढ़ा था वो कार्बन का डबल बॉन्ड जो था उसको सपोर्ट कर रही थी. लेकिन आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन जो होती है उसकी टेट्रावैलेंसी होती है और वो 4 मुख्तलिफ तरह के एटम्स जो होते हैं उनके साथ जुड़ी हुई होती है. तो इन सारे फ्लॉज को जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में थे हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. अब इन रूल्स को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है. हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हमारे पास वो तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं एंड विच आर लाइंग ऑन द सेम एक्सिस, वो क्या करते हैं वो एक दूसरे के साथ आप कह लें कि मिक्सअप हो जाते हैं और मिक्सअप होने के बाद एक नया ऑर्बिटल जनरेट करते हैं जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं. ठीक है. एटॉमिक ऑर्बिटल्स वी कैन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद almost same energies and with the same shape they mix up और मिक्सअप होने के बाद एक नई चीज़ हमारे पास आती है विच आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद जो होती है दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिन्होंने मिलकर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट किया. ये सारे रूल्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स हम इन रूल्स में डिस्कस करते हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो है उसको आप क्लियर कर लें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मिक्सअप होके एक जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं. इसकी एग्जाम्पल एक इस तरह से आप ले सकते हैं. फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास 2 मुख्तलिफ तरह के फ्लेवर्स वाले राइस हैं
यू आर हैविंग आपके पास नमकीन और आप कह लो कि स्वीट राइस हैं, और आप दोनों राइस को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद जो नई चीज़ आएगी आपके पास वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब उस मिक्स हुए हुए राइस में आपके पास जो आपके सेपरेट राइस से उन सब के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज भी सेम है, जिनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिन्होंने मिलकर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाया है उनकी एनर्जीज और उनकी प्रॉपर्टीज ऑल्दो मिक्स होने से पहले थोड़ी बहुत डिफरेंट थी, लेकिन मिक्स होने के बाद उन्होंने एक ऐसी चीज़ जनरेट कर दी है जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसकी आपके पास जो है वो सारी एनर्जीज जो है वो बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हम जब डिटेल से एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो फिर हम इनको जो है ड्रॉ करके और इनकी मजीद प्रॉपर्टीज जो है इनको डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जब हो रहा होता है तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो मॉलिक्यूल जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहा होता है उसको फॉलो करना ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सेंट्रल एटम की होती है। सेंट्रल एटम जो होगा दैट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे दैट दिस मॉलिक्यूल हैव sp2 sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन या उस 3 और टाइप्स हैं, तो जो सेंट्रल एटम होता है हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में कार्बन को 4 हाइड्रोजन्स ने सराउंड किया हुआ है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कार्बन की है। हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो हम उस वक्त स्पेसिफिकली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन वहां पे मैटर नहीं करती, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जीज विल लीड्स टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑलमोस्ट ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जीज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द के शेल, तो के शेल में हमारे पास सिर्फ एक ही सब शेल होता है, वी आर हैविंग ओनली s ऑर्बिटल, और जब हम l शेल की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के इसमें जो होते हैं वो सब ऑर्बिटल्स आते हैं, या हम कह सकते हैं उसमें हमारे पास s भी इन्वॉल्व होता है और p भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ऑल्दो इनकी शेप्स में थोड़ा सा डिफरेंट है बट दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज। तो ये दोनों जो होते हैं हमारे पास s और p ऑर्बिटल्स, ये मिक्सअप होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। 1s जो होगा ये 2s या 2p के साथ मिक्सअप होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनाएगा बिकॉज दे आर हैविंग अ ह्यूज एनर्जी गैप, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे तो उनके नंबर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जो थे वो मिक्सअप हुए और उन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट किए, तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो मिकदार होगी वो भी 3 ही होगी। देयर नंबर्स विल बी रिमेन इक्वल ऑल द टाइम। फिर उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्गर। वो बॉन्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नतीजे में बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू दोज बॉन्ड्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैप ऑफ नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनमें अब जो है वो करेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स के, और आप कह लें कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं एज कम्पेयर टू आपके पास वो ऑर्बिटल जो सिर्फ SS ओवरलैप या PP ओवरलैप के नतीजे में बन रहे हैं। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्कैटर्ड एंड दे ट्राई टू स्टे फॉरदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। हम लोगों ने बात की कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के केस में भी हमारे पास क्या होगा कि मल्टी न्यूक्लियाई जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोशिश होगी कि वो एक दूसरे से रिपेल की वजह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहने की कोशिश। When we talk about the types of the hybridization, तो इसकी जो हमारे पास 7 टाइप्स हैं जो कि नॉन टाइप्स हैं और उनको स्टडी किया जाता है बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास मोस्ट कॉमन हैं दे आर 3 जिनको ज़्यादातर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। द नंबर 1 इज sp हाइब्रिडाइजेशन, देन sp2 एंड sp3। इसमें सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की वो है जिसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रहा है, एंड उसमें हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स ऑफ मिक्सिंग जो है उसके चांसेस होते हैं।
होते हैं। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, DsP3 हो सकती है, sp3d2 या उसको हम D2sp3 लिख सकते हैं, ये इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है। और sp3d3 जो है ये लास्ट टाइप है जिसमें हमारे पास sp और d तीनों तरह के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। So this is all about the basic introduction of hybridization and the rules which molecule which is undergoing hybridization must follow and important types of hybridization. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge, और comment section में अपना feedback ज़रूर देते रहें।